हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके समक्ष कक्षा 9 संस्कृत खंड में 5वां चैप्टर जिसका नाम है सुभाषितानि, और उसका आज हम संपूर्ण अर्थ समझेंगे। उन सभी श्लोकों का बारी बारी से हम उनको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सुभाषितानि हमारे जीवन में बहुत आवश्यक होती है। अगर हमारे जीवन में अच्छी उक्तियां नहीं हैं तो हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। तो बिना समय नष्ट किए आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर कोई विद्यार्थी नया है और उसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे प्रार्थना है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारे चैनल के सभी वीडियोज की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। सुभाषितानि। वर्मे को गुणी पुत्रो नाच मूर्ख सतैरपि, एकश्चंद्रस्तमोहन्ति न च तारा गणैरपि। तो देखिए इसमें लिखा है वर्मे को गुणी पुत्रो। तो वरम एको, वरम माने श्रेष्ठ, एकम माने एक, गुणी माने गुणवान, पुत्रो माने पुत्र। एक गुणवान पुत्र मूर्ख सतैरपि, सैकड़ों मूर्ख पुत्रों के होने से अच्छा है। यहां पर कहा गया है कि एक गुणी पुत्र, एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों के होने से अच्छा होता है, उनसे श्रेष्ठ होता है। किस प्रकार? एकस चंद्रस्तमोहन्ति, एक चंद्र माने चंद्रमा, तमो माने अंधकार। एक चंद्रमा हंति नष्ट कर देता है, एक चंद्रमा पूरे आकाश के, पूरी पृथ्वी के अंधकार को नष्ट कर देता है। और नाचा तारा गणैरपि, असंख्य तारों का समूह भी मिल करके उस अंधकार को नहीं दूर कर पाता, और एक चंद्रमा उस पूरे अंधकार को दूर कर देता है। उसी प्रकार सैकड़ों मूर्ख पुत्रों के होने से अच्छा है कि एक गुणवान पुत्र हो जाए, और वह एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों पर श्रेष्ठ होता है। फिर क्या लिखा है? मनीषिणः सन्ति नाते हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति नाते मनीषिणः। मनीषिणा माने होता है विद्वान, और हितैषिणा माने होता है हितैषी, हित चाहने वाला। तो मनीषिणा सन्ति नाते हितैषिणा, जो विद्वान है वह हितैषी नहीं होता है। इसका अर्थ समझें। विद्वान का मतलब होता है जिसके अंदर ज्ञान आ गया है, और ज्ञान के साथ साथ इसके अंदर अहंकार आ गया है। तो जो अहंकारी व्यक्ति है, हर विद्वान व्यक्ति अहंकारी नहीं होता है। ये विद्वानों के लिए नहीं कहा गया है, ये उन विद्वानों के लिए कहा गया है जो अहंकारी हो गए हैं। तो जो विद्वान है और विद्वान होने के साथ साथ अहंकारी हो गया है, अपने ज्ञान में अंधा हो गया है, वह कभी भी हितैषी नहीं हो सकता है, वह कभी भी आपके हित के बारे में नहीं सोच सकता है। और हितैषिणः सन्ति नाते मनीषिणः, और जो आपका हित चाहने वाला है, जो सबका हित चाहने वाला है, जो हितैषी है, वह विद्वान नहीं हो सकता। विद्वान नहीं हो सकता है का मतलब है बच्चों, वह अहंकारी नहीं हो सकता है। फिर क्या लिखा है? सुहच्च विद्वानपि दुर्लभो निराम, यथौषधम स्वादुम हितम न च दुर्लभम। सुहच्च विद्वानपि, सुहच्च माने अच्छा चाहने वाला, भला चाहने वाला। विद्वान अपि, ऐसा व्यक्ति जो अच्छा चाहने वाला हो, आपका भला करने वाला हो और विद्वान भी हो। दुर्लभो निराम, निराम माने होता है मनुष्यों में, मनुष्यों में वह बड़ा दुर्लभ होता है। और कैसे दुर्लभ होता है? दुर्लभ कैसे होता है कि यथौषधम, यथो जिस प्रकार, औषधम माने औषधि, स्वादुम हितम च दुर्लभम, जिस प्रकार ऐसी औषधि मिलना दुर्लभ है जो हितकारी भी हो और उसका स्वाद भी अच्छा हो, उसी प्रकार ऐसा विद्वान मिलना मुश्किल है मनुष्यों के बीच में जो आपका भला भी चाहे और विद्वान भी हो। इस अर्थ को एक बार फिर देखेंगे कि मनीषिणः सन्ति नाते हितैषिणः, जो अहंकारी है वो हितैषी नहीं हो सकता है, जो हितैषी है वह अहंकारी नहीं हो सकता है।
और इनमें अच्छा चाहने वाला वो विद्वान उसी प्रकार दुर्लभ है जिस प्रकार ऐसी औषधि जिसका स्वाद भी अच्छा हो और वो हितकारी भी हो। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति आलोकम तम लोको न प्रसीदति। चक्षुषा माने आंखों से, मनसा माने मन से, वाचा माने वाणी से, कर्मणा माने कर्म से, चा चतुर्विधम और इन चारों विधाओं से अर्थात आंखों से, मन से, वाणी से और कर्म से, इन चारों विधाओं से, इन चारों विधियों से प्रसादित या लोकम, या माने जो लोकम माने संसार को, प्रसादित माने प्रसन्न करता है। जो अपने आचरण में, आचरण किसमें किसमें है? आंखों के अच्छे आचरण से, मन के अच्छे आचरण से, वाणी के अच्छे आचरण से, कर्म के अच्छे आचरण से, इन चार विधियों से जो संसार को प्रसन्न रखता है, संतुष्ट रखता है, तम माने उसको, लोको माने संसार, प्रसीदिति माने प्रसन्न रखता है, उसको संसार भी उसे प्रसन्न रखता है। आक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्पम दानेन जयेत सत्येन जानिदम। तो अक्रोधेन जयेत क्रोध, क्रोध, क्रोध को अक्रोधेन जयेत, समझिएगा अर्थ। क्रोध को अक्रोध अर्थात क्रोध ना करके ही जयत माने जीता जा सकता है। तो क्रोध को क्रोध ना करके जीतना चाहिए या जीतना जा सकता है। और क्रोधम साधुम, तो असाधु है इसमें, असाधुम साधुना जयत, असज्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए या सज्जन को सज्जनता से जीता जा सकता है। और जयेत कदर्पम दानेन, कदर्पम माने कंजूस को, तो कदर्पम दानेन जयेत, कंजूस को दान से जीता जा सकता है। और जयेत सत्येन चानितम, और यहां पर लिखा है जयेत सत्येन आनृतम, तो असत्येन आनृतम, तो यहां पर सत्य से आनृतम माने झूठ को, तो यहां पर सत्य से झूठ को जीता जा सकता है। आनृतम माने झूठ। तो क्रोध को क्रोध ना करके जीता जा सकता है, असज्जन को सज्जनता से जीता जा सकता है, कंजूस को दान से जीता जा सकता है और झूठ को सत्य से जीता जा सकता है। अकृत्वा परशातम गत्वा खल मंदिरम अनुलंघ्यम शताम मार्गम यत स्वल्पमपि तद्बहु। तो यहां पर लिखा हुआ है अकृत्वा परसंतापम गत्वा, तो परसंतापम माने दूसरे को दुख देने वाला, अकृत्वा माने ना करके, तो दूसरों को दुखी ना करके, कष्ट ना दे करके, खल मंदिरम, दूसरों को दुखी ना करके, खल मंदिरम, दुष्ट के घर ना जा करके, मंदिरम माने घर, खल माने दुष्ट, तो दूसरों को दुखी ना करके, दुष्ट के घर ना जा करके, अनुलंघ्यम सताम मार्गम यत स्वल्पमि तद्बहु, जो कभी भी अनुलंघ्यम माने उल्लंघन नहीं करता, सताम मार्गम सच्चाई के मार्ग का, जो कभी भी सच्चाई के मार्ग का उल्लंघन नहीं करता है, यद स्वल्पमि तद्बहु, जिसके लिए थोड़ा भी बहुत है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है? सज्जन होता है। ये सज्जन व्यक्तियों के बारे में बताया क्या है कि जो दूसरी को दुखी नहीं करता है, दुष्टों के घर नहीं जाता है, सज्जनता के मार्ग का कभी उल्लंघन नहीं करता है और इसके लिए थोड़ा भी बहुत होता है। अब देखिए अगली लाइन, सत्याधारस्तपस्तैलम दयावर्ति क्षमा शिखा अंधकारे प्रवेष्टव्ये दीपो यत्ने निवारिताम। सत्याधारा माने सत्य ही जिसका आधार है, दयावर्ती माने दया रूपी बाती, शिखा माने होती है लौ, और वारिताम माने जलाना चाहिए, तपस्तैलम माने तप रूपी तेल। तो यहां लिखा है सत्य का आधार वाले, लिखा है ना, सत्यस्ताधारस्तपस्तैलम, सत्य का आधार वाले, और तपस्तैलम तप रूपी तेल वाले, सत्य का आधार वाले, तप रूपी तेल वाले, दया रूपी बाती वाले, दयावर्ती दया रूपी बाती वाले, और क्षमा शिखा क्षमा रूपी लौ वाले। अंधकारे प्रवेष्टव्यो दीपो, ये सब किसके गुण है? दीपक के। तो सत्य का आधार वाले, तप रूपी तेल वाले, दया रूपी बाती वाले, क्षमा रूपी लौ वाले, दीपक को अंधकारे प्रवेष्टव्ये, अंधकार में प्रवेश करते समय, यत्नेन वारिताम,
बहुत अच्छे ढंग से जलाना चाहिए। फिर त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधुम समागम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मृत नित्यम अनित्यताम। त्यज दुर्जन संसर्गम, संसर्ग माने होती है संगति, त्यज माने त्याग देना चाहिए, दुर्जन माने दुष्टों की। तो दुष्टों की संगति को त्यागना चाहिए। और भज साधुम समागम, समागम माने मेल मिलाप, तो साधु माने सज्जनों के, सज्जनों से मेल मिलाप करना चाहिए। दुष्टों से दूर हो जाना चाहिए और सज्जनों से मेल मिलाप करना चाहिए। कुरु पुण्य महोरात्रम, फिर दिन में पुण्य करना चाहिए। लिखा है ना, कुर पुण्य अहो, अहो माने दिन, तो दिन में पुण्य करना चाहिए। और रात्रम स्मरत नित्यम नित्यताम, और रात में हर दिन के किए गए कार्य का चिंतन करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए कि क्या हमने उचित किया और क्या अनुचित किया। तो दुष्टों की संगत को त्याग देना चाहिए, साधुओं की संगत में रहना चाहिए, उनसे मेल मिलाप करना चाहिए, दिन में पुण्य करना चाहिए और रात्र में अपने किए गए कार्यों का चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, कहाँ हमने गलती की, कहाँ हमने सही किया, इसका अच्छे से हमको विचार करना चाहिए। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा स्त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रीडयन्तः परगुण परमाणून पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदि विकसंता संति संता कियन्तः। मनसि वचस काये, मनसि माने मन से, वचसि माने वाणी से, काय माने शरीर से। पुण्य पीयूष पूर्णा, जो पुण्य रूपी पीयूष माने अमृत से, पूर्णा माने भरा हुआ है, जो मन शरीर और वाणी में पुण्य रूपी अमृत से भरा हुआ है। और त्रिभुवन पुकार श्रेणी भी, और उपकार से, अपने उपकार से तीनों त्रिलोक, अपने उपकार से तीनों त्रिलोकों को प्रसन्न कर रहा है। लिखा ना, प्रीणयन्तः, प्रसन्न करता है। जो मन से, वाणी से, शरीर से पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए इस तीनों त्रिलोक को अपने उपकार से प्रसन्न कर रहा है। परगुण परमाणुन, परगुण, पर माने दूसरे के, गुण माने गुण, दूसरे के गुण कैसे हैं गुण? परमाणुन, छोटे। तो दूसरे के परमाणु के समान छोटे गुण को भी पर्वती कृत्य नित्यम, हर दिन पर्वत के समान विशाल काय समझ कर चलता है। निज हृदि विकसंतः, अपने मन में ही प्रसन्न रहता है। संति संता की अंत, इस प्रकार के सज्जन संसार में बड़े बिरले मिलते हैं। तो एक बार फिर से समझेंगे, मन से, वाणी से, शरीर से पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए अपने उपकार से जो तीनों त्रिलोक को प्रसन्न करता है, दूसरे के छोटे से छोटे गुण को पर्वत के समान बड़ा समझता है, अपने मन में ही प्रसन्न रहता है। इस प्रकार के सज्जन बड़े बिरले मिलते हैं, बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से कक्षा 9 संस्कृत खंड सुभाषितानी का पूरा समापन हो गया है। आशा करते हैं आपको समझाने में सफल रहे होंगे, और यह भी आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर भी निश्चित ही करेंगे। जरूरतमंदों तक शेयर करें। हमारी भी यह आवाज़ आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचनी चाहिए। जन जन की भाषा संस्कृत भाषा होनी चाहिए, और मेहनत करके, प्रयास करके संस्कृत के वीडियो बना करके आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सबसे प्रार्थना है, आप सब हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तब तक के लिए आप सब अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।